द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीबीसी ने पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसके बाद पूरे देश में जो है गहमागहमी हो गई, विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ। इसको लेकर कई तरह की आपत्ति जताई गई, बीजेपी नेताओं की तरफ से टिप्पणियां की गई और इसको बैन कर दिया गया। इसके साथ ही बीबीसी पर बैन की मांग भी की गई। हालांकि पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस तरह की मांग को खारिज कर दिया गया। अब एक बार फिर से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है उसको लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल की एक यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होना है। उसमें राजनाथ सिंह जो हैं वो बतौर कई इवेंट में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे, लेकिन वहां पर यूनिवर्सिटी के एक छात्र दल ने बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर भाजपा जो है उनका साफ साफ कहना है कि ये राजनाथ सिंह का अपमान है। पूरा मामला आपको बताते हैं, क्या कुछ खबर आ रही है और इसी के साथ छात्र संघ किस तरीके से अपनी मांग पर जो है अड़े हुए हैं। खबर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। खबर में लिखा है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में दिखाई जाएगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। जहां टेलीकास्ट होगी उससे कुछ दूर पर रक्षा मंत्री देखेंगे टैगोर पदावली। बीजेपी बोली ये राजनाथ का अपमान है। तो जिस यूनिवर्सिटी में राजनाथ सिंह दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने जाएंगे, वहां के एक छात्र दल ने बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर भाजपा कह रही है कि यह राजनाथ सिंह का अपमान है और इसी के साथ छात्र संघ का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है। खबर हम आपको आगे बताते हैं। खबर में क्या लिखा है, खबर में देखिए आगे लिखा है, पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है। गुरुवार को दीक्षांत समारोह है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई इवेंट्स में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। इस बीच छात्रों के एक दल ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन टेलीकास्ट करने का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। इस ऐलान को लेकर एक बार फिर से जो है पूरा का विवाद जो है वो सामने आ रहा है और फिर से जो है हंगामा होने के आसार हैं। खबर में आगे लिखा है, बोलपुर पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट करने के लिए कोई परमिशन नहीं दी है। छात्रों को पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट्री है उसको टेलीकास्ट करने की कोई परमिशन जो है वो नहीं दी है, लेकिन स्टूडेंट इस ग्रुप ने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें ऐसा करने की चेतावनी भी दी है। वहीं बीरभूम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ध्रुवा साहा ने कहा कि इस तरह की हरकत करना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अपमान है। तो पूरा विवाद यहां पर आप समझ गए कि एक बार फिर से जो है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा होना तय है और इसी के साथ जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं वहां पर यूनिवर्सिटी का एक छात्र दल है वो ये मांग लेकर बैठ गया है कि हम जो है जो डॉक्यूमेंट्री है उसको दिखाएंगे, उसको प्रकाशित करेंगे और ये अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन उसी पर बीजेपी का कहना है, पश्चिम बंगाल बीजेपी का कहना है कि राजनाथ सिंह का अपमान है, इस तरह की हरकत करना सही नहीं है। खबर में आगे आपको बताऊंगी क्या कुछ लिखा है। आगे खबर में देखिए लिखा है, रक्षा मंत्री और केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार गुरुवार की शाम 5 बजे बोलपुर शांति निकेतन पहुंचेंगे। दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार की सुबह होना है। स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए कैंपस के अंदर रतनपल्ली निमताला घाट को चुना है। शाम 6 बजे इसकी शुरुआत करेंगे। ये जगह उस स्पॉट से कुछ ही दूरी पर है जहां शाम 6:30 बजे राजनाथ सिंह टैगोर की म्यूजिकल भानु सिंधेर पदावली देखने वाले हैं। इसके बाद वो विश्व भारती के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती के साथ मीटिंग करेंगे। यहाँ पर आप किस तरीके समझ रहे हैं कि एक बार फिर से गहमा गहमी जो है वो तेज हो गई है। बीबीसी ने पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। डॉक्यूमेंट्री में कई तरह की चीजें दिखाई गई, जिसको लेकर देश विदेशों से जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई और इसी के साथ केंद्र सरकार ने यूट्यूब पे उस डॉक्यूमेंट्री को जो है बैन कर दिया, वहां से उसका एपिसोड जो है हटा दिया, जिसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां तक कि बीबीसी को बैन करने की भी बात की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। खबर में आगे आपको बताते हैं कि छात्र इस तरीकों को क्या बता रहे हैं और इसी के साथ जिस तरीके से उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है उस पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। खबर देखिए लिखा है, डीएस के लीडर के मुताबिक जब उन्होंने सुना कि रक्षा मंत्री विश्व भारती आ रहे हैं तब उन्होंने फैसला किया कि वो अभिव्यक्ति की आजादी बचाने के लिए मौन प्रदर्शन करेंगे। डॉक्यूमेंट्री को पहले भी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी एसएफआई स्टूडेंट विंग बिना किसी अनुमति के टेलीकास्ट कर चुकी है। भाजपा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरीके से रक्षा मंत्री का अपमान हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। उधर बीरभूम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ध्रुवा साहा ने छात्रों के इस कदम की आलोचना की है।
उन्होंने कहा, माओवादी सोच से प्रभावित स्टूडेंट विंग के एक सदस्य ने जानबूझकर ये कदम उठाया है ताकि उसी वक्त बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाकर रक्षा मंत्री का अपमान किया जा सके। इन नकली वामपंथियों ने जेएनयू में ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के लोग उनका भरोसा नहीं करते। तो दोनों पक्षों में जो है वो बहस सामने आ रही है। लगातार जो स्टूडेंट विंग है वो उसका ये मानना है कि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है, और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, पश्चिम बंगाल बीजेपी के चीफ कह रहे हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस तरह से ये सब करना, इसकी बेहद आलोचना की जाती है और इसी के साथ ये रक्षा मंत्री का अपमान है, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। एक बार आपको मामला बताते हैं कि आखिरकार उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है, उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पिछले दिनों क्या कुछ हुआ और किस तरीके से बीबीसी को इसका विरोध झेलना पड़ा। पूरा मामला समझिए। यहां पर बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज कर दिया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। कमेटी ने दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एसआईटी ने कहा था कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तरफ से मोदी को क्लीन चिट देना को सही माना था। तो यहां पर आप समझ गए कि किस तरीके से बीबीसी ने गुजरात दंगों पर पीएम मोदी के रोल और कई चीजों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिस पर विवाद जो है तभी से शुरू हो गया जब से इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया गया। दूसरा एपिसोड आने से पहले ही पहले एपिसोड को वहां से हटा दिया गया और इसके खिलाफ जो है लगातार बयानबाजी, टीका टिप्पणी होने लगी। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ देश में बीबीसी पर पूरी तरह बैन लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमए सुंदरेश की बेंच ने कहा कि ये मांग पूरी तरह से गलत है। और उसके बाद इन दिनों हमने देखा कि बीबीसी पर किस तरीके से आईटी जो है वो लगातार छापे मार रही है। 3 से 6 दिन जो है वो छापेमारी चली है और इसी के साथ लोग ये भी कह रहे हैं, कई लोगों का ये भी कहना है कि बीबीसी ने जिस तरीके से पीएम मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, ये उसी चीज का जो है बदला लिया जा रहा है। कई लोगों का ऐसा मानना है, कई लोगों का ऐसा कहना है। हालांकि सरकार जो है वो साफ साफ अपना पक्ष रख चुकी है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री जो है वो आलोचक है, निंदनीय है और इस तरीके से जो है हम इसे दिखाने की परमिशन नहीं दे सकते। इसको लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। मांग ये भी हुई कि बीबीसी पर ही बैन लगा देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और कह दिया कि ये मांग पूरी करना सही नहीं है, इसे नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आपको बता दें कि बंगाल की जो ये यूनिवर्सिटी है जिसमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने को लेकर विवाद हो रहा है, ये पहला मामला नहीं है। कई यूनिवर्सिटी में जो है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है पीएम मोदी को लेकर, वो दिखाई जा चुकी है, छात्रों ने देखी है और इसको लेकर कई तरह के हंगामे हुए, कई तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र संघ जो है डॉक्यूमेंट्री उन्होंने दिखाई। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसमें राजनाथ सिंह जो है शिरकत करने वाले हैं और बतौर चीफ गेस्ट वहां पर जाने वाले हैं, और उसमें भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का जो है ऐलान किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। एक खबर देखिए जिसमें कोलकाता में एसएफआई ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई। कॉलेज के बाहर बिना बिजली के लैपटॉप के साथ किस तरीके से जद्दोजहद करके उन्होंने ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई। खबर देखिए, लिखा है कोलकाता यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाई। यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए इसे बाहर सड़क पर दिखाया गया। कैंपस के अंदर बिजली नहीं मिलने पर एसएफआई ने मुख्य सड़क पर मंच बनाया, इसके बाद लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखाई। तो जो कोलकाता की पश्चिम बंगाल की जो यूनिवर्सिटी है विश्व भारती, उसमें पहली बार जो है इस तरह का छात्र संघ या कोई भी छात्र संघ का दल जो है पहली बार इस तरह की डॉक्यूमेंट्री जो है वो नहीं दिखाएगा। बीबीसी की ये जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है, ये पहले भी छात्र जो हैं अपनी यूनिवर्सिटी में दिखा चुके हैं और इसको लेकर तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन आपने देखे। और इसी के साथ इस तरह का जब भी कोई ऐलान करता है कि डॉक्यूमेंट्री दिखाने का कोई भी ऐलान और आह्वान किया जाता है तो बीजेपी उसका पुरजोर विरोध करती है। आप इस पूरे मामले पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से एक छात्र दल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान कर रहा है, उस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।